सो लेट स्टार्ट विथ आवर विगेट्स नाम का टॉपिक। इस विगेट्स नाम के टॉपिक के अंदर सबसे पहला जो हर्ट करने वाला है आपको वो है बटन। मैक्सिमम टाइम आप इसका यूज करते ही हो, मतलब कोई भी फॉर्म लो उसके अंदर बटन नाम का चीज होता ही है। आप लोगों ने देखा ही रहेगा ना, कोई भी बटन लो यार, उसके कोई भी बटन रहेगा। आई कैंट से इन दिस वे, एवरी फॉर्म हैज अ बटन, विदाउट दैट बटन यू आर नॉट गोइंग टू सबमिट इट। ओके, तो ऐसा ही ये है अपना एक बटन। ओके, सो बटन के यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेगी, यहाँ पे आपको कुछ उसकी ऑप्शंस मिल रही है और उस ऑप्शंस को आप सेट कर सकते हो। तो पहला तो ये देखते हैं कि बटन डालना कैसा होता है। नाउ व्हाट वी हैव डन, हमारा तो पहले से प्रोग्राम बना हुआ है। ओके, instead of writing all these things again and again, what I am going to do, I am just going to do some changes in the program and we are going to run it. That's not a problem. Okay, so अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे बटन बना लेता हूँ। ओके, सो दैट्स बटन। hey, what's happening? ओके, सो बटन का ऑब्जेक्ट बना लिया हम लोग ने। तो बटन का ऑब्जेक्ट b1 इज इक्वल्स टू, ओके देन लेट्स से कि टी के ऊपर दिखा टेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ क्लिक मी। ओके, लेट्स ट्राई टू एक्सिक्यूट इट। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि यहाँ पे बटन दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ओके, सो अगर मुझे इस बटन को दिखाना है तो B1 को क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, तभी ही जाकर ये दिखाई दे सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विद इट। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं वापस रन कर लेता हूँ एंड नाउ यू आर एबल टू सी द बटन। ओके, सो व्हेन आई टेक माय कर्सर ऑन द बटन समथिंग शुड हैपन, मतलब मैं अभी तक मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कर्सर को ऊपर उसके ऊपर लेकर आता हूँ तो कुछ होना चाहिए। सो ऐसा अगर कुछ करने का रहेगा तो एक्टिव बैकग्राउंड नाम का चीज़ है, एक्टिव फोरग्राउंड नाम का चीज़ है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। जब भी कर्सर उसके ऊपर आ जाएगा उसका क्या होना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इवन आप उसका हाइट एंड विड्थ भी सेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप लोग ने बटन को कुछ प्रॉपर्टीज दी है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक्टिव, ओके, फोरग्राउंड, मैं उसको बोलता हूँ एक्टिव फोरग्राउंड रेड है। ओके, एंड आई एम गोइंग टू रीरन इट। ओके, तो एक्टिव फोरग्राउंड रेड हो जाना चाहिए बट इज नॉट वर्किंग। ओके, क्लिक करने के बाद एक्टिव फोरग्राउंड हो रहा है, दिखा। सो क्लिक करने के बाद ही ये एक्टिव फोरग्राउंड हो जाएगा। वैसे ही अगर आप लोगों ने उसको, लेट्स कलेक्ट, ओके, अगर आप लोगों ने उसको बोल दिया कि सुन यार अभी तेरा जो विड्थ है उसको मैं कर देता हूँ 20, सो लेट्स चेक इट आउट। तो विड्थ 20 करते ही क्या हो जाएगा, सी दिस इज अ विड्थ 20। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द बटन। ओके, तो बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो याद रखना। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कहीं पे तो एक डिफाइन कर लेता हूँ मेथड, उसका नाम है सपोज बटन क्लिक, btn_click। ओके, and then I just want to say that कि whenever someone is going to click on the button, that object is b1, so b1 का टेक्स्ट कर दे चेंज। तो टेक्स्ट नाम का प्रॉपर्टी डायरेक्टली तो एक्सेसिबल है नहीं, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिग। कॉन्फिग क्या करना है, तो बोलता हूँ टेक्स्ट। ओके, सो टेक्स्ट क्या रहेगा, तो टेक्स्ट इज नथिंग बट समवन क्लिक्ड यू। That's it. So I just want this method should be called when I click on the button, तो लिखता हूँ कमांड। तो कमांड लिखा, नाम क्या है मेथड का, btn_click। oh, so that's it, let's run it, check it out। something is the btn_click is not defined।
Oh, what's the problem? Okay, let's put it here. It's working fine. The thing is that कि यहाँ पे पहला उसको बनाओ, पहले आपके सारे जो मेथड्स रहेंगे वो बनाओ, and then आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो. It's pretty simple. So if I click on it, I should get someone clicked. So it's pretty simple that you can work with your button. Okay, even आप बटन का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो. तो मैं लिख देता हूँ पीपन का बैकग्राउंड नहीं आएगा, कॉन्फ़िग आएगा. कॉन्फ़िग के अंदर मैं लिखता हूँ bg is equals to red. That's it. Okay, so let's try to run it. It's working fine. Even you can change the color of your TK also. मतलब आपका जो रूट फ्रेम है उसको भी आप चेंज कर सकते हो. It depends upon you, आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है. So this is one of the control which is called as your button, and then let's move ahead. ओके सो आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें दिखाई दे रहा है. उसके अंदर फॉन्ट भी है, इमेज भी है. अगर आपको इमेज सेट करना हो, फॉन्ट सेट करना हो, तो आप उस टाइप के ऑप्शंस यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो. ओके नाउ कैनवस. कैनवस क्या होता है? अगर आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करना है तो यू शुड एबल टू ड्रॉ इट, राइट? तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है. पिक्चर विक्चर ड्रॉ करना उसके ऊपर ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है. तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हम लोग को ड्रॉ करनी है, दीज थिंग्स आर डन यूजिंग कैनवास. सो कैनवास इज अगेन ए कंपोनेंट. सो कैनवास अगर कंपोनेंट है तो हम लोग कैनवास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप सम स्पेस इन बिटवीन, एंड देन लेट्स कैव दिस थिंग्स. लेट्स रिमूव इट. लेट्स क्रिएट अ कैनवास. कैनवास, कैनवास. सो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग सी ए लिख देते हैं. दैट्स इट. कैनवास की कुछ प्रॉपर्टीज़ है. मैं बोलता हूँ कैनवास दिखाई देना है टी के ऊपर. उसको मैं हाइट एंड विड्थ देना चाहता हूँ तो 200, उसका हाइट विड्थ रहेगा. सो दैट इज नथिंग बट जियोमेट्री, और आई कैन से हाइट इज दिस एंड विड्थ is this, and I'll say background bg लिख सकता हूँ. क्या bg चाहिए आपको? येलो. okay, that's it. So I have created a canvas now. then ca को मैं कर देता हूँ pack. so I should able to see a canvas at least. okay, I'm able to see a canvas now. I just want to draw something over it. So if you want to draw something over it, at that time you have to work with something. तो यहाँ पे लाइन विन ड्रॉ करने के भी तरीके हैं. तो कैनवास के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो? लाइन ड्रॉ कर सकते हो. लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ओवल या सर्कल ड्रॉ करेंगे. सो वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड ओवल. सो ओवल को कैसे ड्रॉ करते हैं? क्रिएट ओवल. सो क्रिएट oval, polygon, rectangle, whatever it may be, what you want you can do it. So let's take a rectangle. So rectangle के अंदर वो पूछ रहा है मेरे को x and y कोऑर्डिनेट कहाँ से स्टार्ट होगा. सो मैं उसको बोलता हूँ कि स्टार्ट होगा सपोज, अभी कोऑर्डिनेट्स के साथ तो मुझे आइडिया नहीं है. सो रैंडमली मैं डालते जाता हूँ 30, 60, 50. ओके देन 55. देन आई कैन से 150, 150. okay, I'm just adding these things, nothing else, and I'm just saying fill this thing with the red color. okay, so let's try it. okay, so it's saying something which is called as red is not defined. okay, so leave it red. एक ऐसा स्ट्रिंग में लिखना चाहिए. सो हम लोग ने जितना भी किया था उसके हिसाब से रेक्टेंगल तो आ गया. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसेस विद एन कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ऐसे प्रोसेस हो गए हैं कि 55, 30 और उस हिसाब से 150, 150, तो ये यहाँ पे आ गया. सो दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क.
सो ऐसा हम लोग ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अभी आपको उसका रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इफ़ यू वांट टू आल्सो ड्रॉ oval arc, you can draw it, not a problem. Okay, you just have to write this thing ca, then you are just going to write create what, create oval line, whatever it may be. So line start कहाँ से होगी, तो मैं बोलता हूँ 30,55। अभी मैं चेक कर रहा हूँ 150,150। okay, and then I'll say it is fill it, I can say fill है क्या इसको, let's write fill and let's write रेड की जगह पे हम लोग ब्लैक लिख देते हैं। so I should able to see a line, yeah exactly, so this is your thing which 30,55 and this is 150 and 150. so this is how your rectangle is drawn. ओके सो ऐसे करके हम लोग ने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो ऐसे कुछ चीज़ें करना हो तो यू कैन यूज़ अ कैनवास ओवर इट। ओके सो अभी आप लोगों ने क्या बोला कि यार ये कैनवास ड्रॉ कर लिया है, अभी हम लोग इसके ऊपर और क्या कर सकते हैं। सो इट्स प्रीटी सिंपल कि आप लोग कैनवास क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप लोग को उसके ऊपर कुछ ड्राइंग करना है। ओके सो दैट इज़ द रीज़न यू आर गोइंग टू यूज़ इट, राइट। सो कैनवास को आप लोग हाईलाइट कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, हाइट एंड विड्थ दे सकते हो, इवन कर्सर भी दे सकते हो कि आपको इसके ऊपर कर्सर कैसा दिखाई देना चाहिए। ओके सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इट, यू जस्ट हैव टू वर्क ओवर इट, दैट्स इट। अब बेसिक तो यही है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग ओवर द कैनवास यू कैन डू इट। ओके सो next thing which we are going to see, which is called a checkbox, and it is very important thing। चेकबॉक्स के बिना हमारा काम तो होने ही नहीं वाला है, क्योंकि मेजॉरिटी फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ चेकबॉक्स। याद रखो लॉगिन करते वक्त आप एक चेकबॉक्स को चेक करते हो जिसके अंदर लिखा रहता है रिमेंबर मी। ओके बहुत बार देखा रहेगा ना आप लोगों ने, ऐसा कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस रहते हैं और नीचे चेकबॉक्स रहता है रिमेंबर मी। ओके सो ये चेकबॉक्स तो लगता ही है, श्योर। सो whenever we are going to work with the check boxes we are going to do something different type of things। let's try it in this way। हम लोग दो चेक बॉक्स लेते हैं। ओके सो इसको टाटा बाय बाय बोल देते हैं and then let's say I don't want canvas now, I'm just going to create a checkbox। so checkbox का कहाँ पे दिखाना है, टी के अंदर दिखाने का है, एंड टेक्स्ट इज नथिंग बट आई कैन से C++, my favorite language। okay that's it, nothing else I'm going to do। I'm going to write CPP, and another thing I'm going to write here is another language, which language you don't like, VB, Visual Basic। okay so these are two things which I am going to add on my T is nothing but my TK, right। मतलब मेरा फ्रेम के ऊपर वो आने वाला है। सो मैं यहाँ पे कितना क्या लिखेगा, सिर्फ सिंपल वे में CPP को क्या कर दे, पैक कर दे। ओके देन मैं क्या बोलता हूँ, VB को भी क्या कर दो, पैक कर दो। so checkbox is not defined। okay अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया ना लिखने का, चेक बॉक्स नहीं है यार, चेक बटन है। ओके कैसा होता है कि यार ये पाइथन है और पाइथन की दुनिया अलग है। ओके अगर आप कोई दूसरे लैंग्वेज से आए हो मतलब इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम सेइंग दूसरा लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि सी, जावा, JavaScript, all these languages are in one family। मतलब ये कहीं ना कहीं एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन एकदम सेम है, समझे। लेकिन पाइथन है ना हर एक चीज़ को है ना अलग वे से देखता है, मतलब उसका तरीका ही देखने का अलग है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पाइथन के ऊपर कुछ फ्यूचर बनाना है तो सिर्फ पाइथन चूज कर लेना।
अगर लेकर जाना है आगे तो पाइथन ही लेकर जाएगा, डुबाएगा तो पाइथन ही डुबाएगा। ओके, मैं कभी भी वैरायटी रखता हूँ, या फिर आप भी वैरायटी रखना चाहिए। कोई भी नवा लैंग्वेज सीखते हो आपको रेड कारपेट पे वेलकम करना चाहिए। ओके, इट इज़ बट ऑब्वियस, सीखना तो पड़ता ही है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री ऐसा है कि आप लोग स्टेबल हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। कोई ना कोई नया चीज़ आपके सामने खड़ा हो जाएगा 1 या 2 साल के अंदर। इट इज़ वेरी डायनामिक फील्ड। ओके, दैट्स द रीज़न द पेमेंट्स आर सो हाई। ओके, सो अभी आप लोगों ने ये 2 चीज़ कर लिया, तो अभी इसके ऊपर वो 2 चीज़ आना चाहिए। या इट्स देयर, सी द बोथ थिंग्स आर वर्किंग फाइन, राइट? सो अगर ये दोनों चीज़ आपके सामने है, अब मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है कि यूज़र ने सीपीपी अगर सिलेक्ट किया, तो मुझे चेक करना है कि सीपीपी सिलेक्टेड है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, है ना, आई एम जस्ट गोइंग टू use a comment here to define the area so that you will able to understand। यहाँ पे मैं हर वक्त मेरा फंक्शन लिखेगा, define, बोलता हूँ कि any function check, check, that's it, nothing else। ओके, सो यहाँ पे इफ कंडीशन लिखता हूँ, और इफ कंडीशन के अंदर लिखता हूँ सीपीपी। ओके, जैसे मैंने लिख दिया सीपीपी, तो सीपीपी का मुझको स्टेट देखना है। क्या देखना है? स्टेट। तो चेक इट आउट। यहाँ पे स्टेट अगर मुझे देखना हो सीपीपी का, तो मुझे कैसे समझेगा? सी, देयर इज अ स्टेट। ओके, डिफॉल्ट स्टेट इज नॉर्मल, you can use to disable it। okay, it is active by default, all these things are available, so you do not have to worry about it। so अभी अगर मुझे cpp सिलेक्टेड है या नहीं ये चेक करना हो तो, ओके, सो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे कुछ लिखकर इसको पास कर देता हूँ और इसको रन कर लेता हूँ। सो मुझे शेल भी मिल जाएगा, तो शेल के अंदर मैं अपना कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे मेरा, अरे एबल टू सी, आई एम नॉट एबल टू गेट माई कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, इसको बंद कर दूंगा तो आ जाता है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस मेन लूप। ओके, सो समझ में आ गया रहेगा ना मेन लूप हम लोग क्यों लिखते हैं। अभी मैंने मेन लूप निकाल दिया क्योंकि आई वांट टू एक्सेस दीज थिंग्स। ओके, तो मैं बोलता हूँ सीपीपी भाई साहब बताओ, ओके, कि व्हाट यू वांट टू आस्क हिम। मैं उसको पूछता हूँ कि कॉन्फिग, आई कैन से लेट्स गेट द स्टेट ऑफ इट। ओके, सो इज एक्टिव, लेट्स गेट द स्टेट config state is not defined, state is normal। okay, state is what? normal। so यहाँ पे अब बताओ cpp का स्टेट क्या है? अभी भी क्या है? नॉर्मल है। अभी निकाल दिया तो भी नॉर्मल है। तो मैं चेक कैसे करूँ कि ये सेट है या नहीं? ओके, सी, कॉन्फ़िग से तो अपना काम होने से रहा, तो इसे चेक कैसे किया जाए? क्वेश्चन तो मेरे सामने यही हो रहा है कि अगर मैंने ये सब कुछ कर तो दिया, लेकिन मुझे ये चेक है, ये क्या ये चेक है, ये समझेगा कैसे? चलो कोई और ट्राई कर लेते हैं। सी पी पी डॉट, यू आर एबल टू सी प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स आर देयर। यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ें दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या ऐसा चीज़ दिख रहा है जहाँ से हम लोग को समझ में आ जाए कि वो चीज़ सिलेक्टेड है या नहीं? ओके, सो ऐसा यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ। ओके, सो अब क्या है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है। क्या लिखा है? टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सपोज मेरा एस var str नाम का एक वेरिएबल है। ओके, str var है क्या? लेट मी चेक इट आउट।
ओके, वेरिएबल इंट var के साथ भी हम लोग काम कर सकते हैं, सो लेट्स वर्क विथ इंट var। ओके, तो मैं इसको बोलता हूँ ये मेरा cp वाला है, इंट var। ओके, सो दैट्स इट। एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल इज इक्वल टू cp। एंड देन यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ दूसरा चीज़, v लिखता हूँ v इज इक्वल्स टू इंट var, दैट्स इट। एंड यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल इज नथिंग बट v। अभी क्या हो रहा है मालूम है क्या, कि मेरा ये जो चेक बॉक्स है ये बाइंड हो रहा है इसके साथ, और ये जो चेक बॉक्स है ये बाइंड हो रहा है इसके साथ। ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, नथिंग एल्स। ओके, सो द वर्क इज डन प्रेटी मच। ओके, सो एक बार इसको रन कर लेते हैं। ओके, int var is case sensitive int var। ओके, सो लेट्स सी कि मेरे पास cp क्या है। cp is an object, cp डॉट, ओके, cp डॉट गेट क्या रिटर्न कर रहा है, 0। ओके, लेट्स टेक इट आउट। cp डॉट गेट क्या रिटर्न कर रहा है, 1। मतलब अभी मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरा चेक बॉक्स चेक्ड है या नहीं। कैसे, इंट var के थ्रू। अभी यहाँ पे मैंने vb को सिलेक्ट कर लिया, अभी मैं लिखूंगा v डॉट गेट क्या रिटर्न करेगा ये, 1। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका चेक कर सकते हैं स्टेट कि क्या ये चेक्ड है या नहीं। एक्चुअली इसको स्टेट नहीं कहा जाएगा, इट इज जस्ट यू आर गोइंग टू बाइंड इट विद एन वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज गोइंग टू अफेक्ट व्हेन इट इज क्लिक्ड, और आई कैन से व्हेन इट चेक्ड और अनचेक्ड। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, हम लोग कंसोल में प्रिंट करते हैं। इट्स पॉसिबल कंसोल में प्रिंट करना। इफ आई कैन से cp, ओके, cp डॉट गेट इफ इट इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या रहेगा कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरा क्या था, प्रिंट cpp is selected। Okay, then again I am going to write if condition, then I am going to write v dot get, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें है ना, मतलब मल्टीपल सिलेक्शन, चेक बॉक्स की यूज होता है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। प्रिंट vb is selected, दैट्स इट। तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज होने वाला है, तो मैं इफ एल्स नहीं लिखूंगा, मल्टीपल इफ लिखूंगा। एंड देन whenever you are going to do all these things, मतलब चेक करो अनचेक करो, उस समय पे कमांड फायर होना चाहिए। कौन सा, चेक, दैट इज दिस मेथड। ओके, सो एवरीवेयर दोनों जगह पे मैं बोलता हूँ कि भाई तुम लोग जब भी कुछ चेंजेस होगा आपके अंदर टिक अनटिक, तो यू हैव टू कॉल चेक। सो लेट अस सी, so if I click on cpp, cpp is selected, and vb, cpp as well as vb is selected, and if I untick it, vb is selected. So this is how you are going to work with your check boxes. Okay, it's pretty simple. It's not called a check box, it is called check button। मैं अगर check box बोल रहा हूँ तो इसको check box ही कहा जाता है, लेकिन ये लोग check button कहते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, right? That's it।